स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर ये चल रहे हैं। नया टॉपिक है आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपके जो ग्रेजुएशन में बीएससी फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हैं, मतलब जितना भी आपका ऑर्गेनिक का बेसिक है, चाहे वो आप कंपटीशनल पर्पज़ से पढ़ रहे हो, चाहे वो आप इंटर में पढ़ रहे हो, चाहे वो आप एमएससी में पढ़ रहे हो, तो जितना भी आपका अगर बेसिक है ऑर्गेनिक का, तो आप ऑर्गेनिक का बेसिक यहीं पढ़ते हो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। तो ज़रा देखिए, थोड़ा जैसा आप बीएससी के आपके एग्जाम्स भी होने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से जनरल केमिस्ट्री का भी पार्ट लेकर चलेंगे। जनरल केमिस्ट्री में जैसे कि आपका टॉपिक होते हैं हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, और बाकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये सब टॉपिक भी हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। बाकी जो आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ये आपका जो शुरू होता है ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से शुरू होता है, फिर आप इसमें रिएक्शन, इंटरमीडिएट, रिएजेंट्स, इनके बारे में आप पढ़ते हो, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पर आपका वही टॉपिक लेकर चलेंगे ताकि आपको वो भी कवर हो जाए। हाइब्रिडाइजेशन से हम यहाँ पर नया टॉपिक लेकर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन से। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड्स जो होते हैं वो कोवेलेंट टाइप के होते हैं। वैसे आप पढ़ते हो 3 टाइप के आपके बॉन्ड होते हैं, आयनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड रखते हैं मोस्टली। तो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन को 2 टाइप से हम समझा सकते हैं। एक तो होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, ऐसे लिख दिया, बाय एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग, ठीक है, बाय एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग एंड बाय एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सिंग, ठीक है। जरा देखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग और एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग, जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग है, ये कंसेप्ट आपका होता है हाइब्रिडाइजेशन। इधर लिख देता हूँ, ये कंसेप्ट जो होता है वो आपका है हाइब्रिडाइजेशन। और जो ये कंसेप्ट है एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, इसमें आपकी 4 टाइप की ओवरलैपिंग होती है। तो सब हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने से पहले आपको ये पढ़ना जरूरी है। और जो ये कंसेप्ट है ये होता है ओनली फॉर डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ओनली फॉर डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो अगर आपका मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक है, मीन्स कि उसमें 2 एटम ही हैं, जैसे कि आपका H2 हो गया, Cl2 हो गया, 2 एटम है, O2 हो गया, 2 एटम है, ऑक्सीजन। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए हम एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप के बेस पर बॉन्ड फॉर्मेशन को समझते हैं। लेकिन अगर आपका जो मॉलिक्यूल है वो आपका 2 एटम से ज़्यादा एटम रखता है, ठीक है, तो जैसे कि आपका मीन्स हो गया CH4 हो गया, जैसे आपका H2O हो गया, ठीक है, जैसे आपका अमोनिया हो गया, तो इनमें क्या है कि 2 से ज़्यादा एटम है। तो इस तरह के कंपाउंड को आप एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के कंसेप्ट से नहीं समझ सकते। तो इन्हें समझने के लिए मीन्स क्या है, इनमें केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन को समझने के लिए एक नया कंसेप्ट हमें पढ़ना पड़ता है, जिसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको हम डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी देर में। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है क्या। तो ज़रा देखिए, तो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है, ये आपकी 4 टाइप की होती है। तो उसमें फर्स्ट टाइप हम लिख लेते हैं। फर्स्ट टाइप है इसका SS ओवरलैप। SS ओवरलैप, देखिए SS ओवरलैप है क्या। S मीन्स है आपका ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो S ऑर्बिटल के साथ जब ओवरलैप करता है उसे हम SS ओवरलैप कहते हैं। तो इसका आप एग्जाम्पल ले लीजिए। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका H2। एग्जाम्पल हमें इस तरह से लेना है जिसमें केवल S ऑर्बिटल हो। जैसे कि आपका हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की जो लास्ट सेल का ऑर्बिटल होता है वो S ऑर्बिटल होता है। तो S ऑर्बिटल इसका हुआ, ऐसे दूसरा हाइड्रोजन हुआ, उसका भी S ऑर्बिटल हुआ। तो आप इसमें एग्जाम्पल ले लिया आपने H2। तो एक हाइड्रोजन का S ऑर्बिटल ये हुआ। भाई आपने हाइड्रोजन एटम को देखोगे, हाइड्रोजन का क्या होता है 1s1, ऐसे दूसरे का हाइड्रोजन का भी क्या होगा 1s1। तो ये हाइड्रोजन एटम है, जबकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये आप बेसिकली पढ़ते आ रहे हो अब तक। तो हाइड्रोजन एटम है, तो इसका जो ऑर्बिटल होगा वो क्या कहलाएगा, क्योंकि एटम है तो ये ऑर्बिटल क्या कहलाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये हमने ले लिया हाइड्रोजन का यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल। फिर आप सेकंड हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर ले लेते हैं। तो जब दोनों कंबाइन करेंगे, यानी कि दोनों ओवरलैप करेंगे,
तो ये ओवरलैप करके थोड़ा इस फॉर्म में आ जाएंगे, यानी कि एक मॉलिक्यूल आपका बन जाएगा। ठीक है, ये सब दिखा सकते हो आप, एक मॉलिक्यूल आपका बन जाएगा ये। तो ये आपका क्या हुआ, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि ये ओवरलैपिंग जो है वो एंड टू एंड ओवरलैपिंग है। ये भी आपको समझ लेना चाहिए। एंड टू एंड ओवरलैपिंग, देखिए जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है, तो उसका तो कोई एंड ही नहीं होता। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, इसलिए इसका कोई एंड नहीं है। तो यहाँ पर तो आप एंड टू एंड कहिए ना भी कहिए तो बात एक ही है। तो ये आपका एंड टू एंड ओवरलैपिंग से आपका सिग्मा बॉन्ड बना। फिर आप सेकंड टाइप का जो होता है आपका, सेकंड टाइप का आता है वो आपका एसपी। देखिए मैंने आपको कहा कि इसका ये स्फेरिकल है तो इसका कोई एंड नहीं है। देखिए जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल दोनों तरह की नेचर के होते हैं, लेकिन जो आपका एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होने के कारण उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, मतलब वो किसी भी डायरेक्शन की तरफ अपने आप को दिखा नहीं रहा है, तो इसलिए कैसा है आपका नॉन डायरेक्शनल। जबकि जो पी ऑर्बिटल होता है, आप जानते हो पी ऑर्बिटल की शेप आपकी डम्बल शेप होती है, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव लोब होती है। पॉजिटिव वो लोब होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है, और नेगेटिव इसकी इमेजनरी आपकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, इसकी इमेज होती है, मीन्स ये कह सकते हो आप। तो जो पॉजिटिव लोब होती है तो ये दिखा रही है कि किस डायरेक्शन में है, ठीक है। ऐसी नेगेटिव अपनी डायरेक्शन दिखा रहा है, यानी कि ये आपका डायरेक्शनल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दो डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पर आपका डायरेक्शनल कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। तो आपको बॉन्ड बनाने के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन का होना जरूरी है, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखता है, तो इसलिए यही ओवरलैप कर सकते हैं, चाहे वो पी ऑर्बिटल हो, चाहे वो आपका डी ऑर्बिटल हो, चाहे वो आपका एफ ऑर्बिटल हो। तो पॉजिटिव क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। और अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव लोब को सामने लाते हो तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेंगे। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हो, तो वहाँ पर जो नेगेटिव डायरेक्शन अगर पॉजिटिव डायरेक्शन से मिल जाती है तो ये हाई एनर्जी यानी कि एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर देती है, तो उस तरह के केस आप वहाँ पर पढ़ते हो, ठीक है। तो ना ही आपका नेगेटिव करेगा, तो आपको केवल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो ये आप यहाँ पर समझ लीजिए। अब जरा देखिए एसपी ओवरलैप क्या होता है। इस तरह कोई एग्जांपल हो जिसमें एस ऑर्बिटल हो तो हाइड्रोजन हो गया, पी ऑर्बिटल किस में है, लास्ट सेल में, भाई आप क्लोरीन ले लो या फ्लोरीन ले लो, ठीक है। तो आपका HCl हमने एग्जांपल ले लिया, तो हाइड्रोजन में एस ऑर्बिटल है, क्लोरीन में आपका पी ऑर्बिटल है, तो ये इसका पॉजिटिव लोब, ये इसका नेगेटिव लोब, ये इसका पॉजिटिव लोब, दोनों ने ओवरलैप किया। तो ओवरलैप कर इस तरह से देखिए ओवरलैप किया, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, ये आपका इस तरह से आ जाएगा, देखिए इस तरह। तो ये इन्होंने ओवरलैप कर लिया, तो यहाँ पर भी आपका क्या बना, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और एंड टू एंड ओवरलैपिंग हुई, क्योंकि केवल इसका एक एंड ही ओवरलैपिंग में गया। देखिए इसका तो एंड है, क्योंकि इसके दो एंड दिखाई दे रहे हैं हमें, तो लेकिन इसका तो कोई एंड नहीं है, तो इसका एक एंड इसका तो ओवरलैपिंग में गया, तो ये भी एंड टू एंड ओवरलैपिंग है। और एंड टू एंड ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये आप समझ चुके हैं यहाँ से। चलिए देखिए अब जो थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप हमारा पीपी ओवरलैप। और जो पीपी ओवरलैप है, ये इसमें क्या होगा, पी ऑर्बिटल का सा केस लीजिए, इसमें पी ऑर्बिटल हो केवल, जैसे आप ले लीजिए Cl2 या आप ले लीजिए F2, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है, लास्ट सेल जो है वो पी ऑर्बिटल है। तो एक Cl का जो आप पी ऑर्बिटल हुआ ये ले लिया आपने, ठीक है। दूसरे Cl का पी ऑर्बिटल लास्ट सेल का। देखिए जो हम ले रहे हैं पी ऑर्बिटल, आपको केवल पता होना चाहिए कि जो लास्ट सेल के ऑर्बिटल होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही कंबाइन करते हैं, यानी कि लास्ट सेल के ऑर्बिटल ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इनर सेल के ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये ले लिया हमने। तो ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव डायरेक्शन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे यहाँ से। तो ये आपने इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं डायरेक्टली दिखा रहा हूँ, ये पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि जो पॉजिटिव है मिक्स हो गए यहाँ पर। तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड से ही ओवरलैपिंग हुआ, यानी कि आपका जो है Cl2 मॉलिक्यूल यहाँ पर क्रिएट होगा, यानी कि ये सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से आप इसे समझा सकते हो। तो ये आपके तीनों जो पढ़े आपने हैं, SS ओवरलैप, SP ओवरलैप और PP ओवरलैप, ये जो है एंड टू एंड ओवरलैप है और इनसे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये आपको समझ जाना चाहिए। और हम ये केवल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में ही पढ़ सकते हैं, तो क्योंकि ओवरलैपिंग जो होती है डायरेक्ट एटॉमिक ऑर्बिटल की और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में ही पॉसिबल है, वो हम समझेंगे हाइब्रिडेशन में पॉसिबल वहाँ पर क्यों नहीं है। तो ज़रा देखिए आपका एक फोर्थ टाइप का जो है वो PP ओवरलैप ही है, बट ये जो आपका ओवरलैप होता है ये एंड टू एंड नहीं है, ये साइड वे ओवरलैप है,
या फिर इसे लेटरल ओवरलैप भी कहते हैं, साइड में कह लीजिए या फिर इसे लेटरल ओवरलैप कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो पी ऑर्बिटल होता है वो लेटरल कहता है लंबवत, ठीक है। तो पी ऑर्बिटल जो होता है लेटरली कंबाइन होता है। तो यहाँ पर भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। देखिए इस तरह से पॉजिटिव पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव से, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ये इस तरह से आपको रिप्रेजेंट जब करोगे, आप इसे इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे, सॉरी हम थोड़ा मिस्टेक कर गए यहाँ, ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इस तरह से यहाँ पर पे जो आपका बना है, यानी कि यहाँ पर जो बना है, देखिए दोनों लोब यहाँ से जुड़ी हैं, तो यहाँ पर जो बना है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। देखिए क्योंकि ये पूरी तरह से इंटरेक्ट नहीं हो पाते एक दूसरे के साथ, यहाँ पर इंटरेक्शन हुआ है। और मैंने थोड़ा ये कर्वी, यहाँ मुझे कर्वी दिखाना होगा, देखिए ऐसे ये जो इंटरेक्शन होता है ये वीक इंटरेक्शन होता है। मीन्स क्या है कि जो ऐसे आपका लोब बना था वो ऐसे जो एंड टू एंड बना था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि ये जो एंड आपका साइड वे ओवरलैप होता है ये वीक इंटरेक्शन होता है। इसलिए जो पाई बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक बॉन्ड होता है। ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये आपके जो हैं एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग आप पढ़ चुके हैं। 4 टाइप की ओवरलैपिंग है। तो जो 3 टाइप आपने पढ़े हैं वो एंड टू एंड ओवरलैपिंग है, उनसे केवल सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और एक आपने जो पढ़ा है साइड वे ओवरलैप, वो आपका जो है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन वहाँ पर होता है। तो उसके एग्जांपल जैसे कि आप N2 पढ़ सकते हो भाई। N2 में क्या होगा, नाइट्रोजन एटम्स के बीच जो होगा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन आपको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ही लेना है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हम केवल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में पढ़ते हैं। अगर आप मोर देन 2 एटम ले लेते हैं, यानी कि ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ले लीजिए, हमने BF3 लिया, तो आप जानते हैं बोरोन जो है वो पी ब्लॉक का है, तो उसमें पी ऑर्बिटल होगा। फिर फ्लोरीन जो है वो पी ब्लॉक का, इसमें पी ऑर्बिटल होगा। तो आपके 3 फ्लोरीन आपके पास है भाई, इसमें 4 एटम है, टोटल 4 एटम है। देखिए तो आप कहाँ कहाँ ओवरलैपिंग दिखाओगे, आप कहाँ कहाँ दिखाओगे, आप यहाँ थोड़ी दिखा सकते हो। तो आपको ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा स्ट्रक्चर की, आपके 4 फ्लोरीन और हैं, यानी कि 4 आपके पी ऑर्बिटल और हैं, और उसे बोरोन से आपको जोड़ना है। तो आप इन 4 को कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट करोगे। तो फिर इसमें होता क्या है, तो इसी के लिए एक नया कंसेप्ट आया था हाइब्रिडाइजेशन। उसमें बताया क्या गया कि जो आपके बोरोन के जो ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि बोरोन में लास्ट सेल में क्या होगा, एक S होगा, ठीक है, और आपके 2 p ऑर्बिटल होंगे। देखिए कैसे मैंने कहा एक S और 2 p। आपका बोरोन है, बोरोन को ले लीजिए, उसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, आपने लिखा 1s2, ठीक है, 2s2 एंड 2p1। आप एक्साइटेड स्टेट में अगर जाओगे तो S से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा P में, तो आपका क्या आ जाएगा 2s1, सॉरी लास्ट सेल केवल लिखोगे 2s1, 2px1 एंड 2py1। p को आप ओपन करके लिख लो x1, क्योंकि pxl है, तो इसमें जो ऑर्बिटल होंगे px1, py1 एंड 2pz0, क्योंकि एक ऑर्बिटल यहाँ से एक्साइट कर गया है। अब जरा देखिए कितने ऑर्बिटल आपके पास हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन है, केवल वही कंबाइन हो, वही ओवरलैप कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑर्बिटल हैं, तो लेकिन आपके 4 फ्लोरीन है, तो उनके साथ आप ओवरलैपिंग तो नहीं दिखा सकते। तो इसमें होता क्या है, जो तीनों ऑर्बिटल है वो पहले एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, 3 ऑर्बिटल पहले मिक्स होंगे। अब देखिए यहाँ पर एक S है और 2 p ऑर्बिटल हैं, तो जब ये मिक्स होंगे तो मिक्स होकर के क्या बना लेंगे, sp2। भाई एक S था और 2 p थे, तो मिक्स होकर के क्या बना लेंगे, sp2। तो आपके जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे यहाँ पर, तो 3sp2। अब आपके फ्लोरीन भी कितने आपके पास 3 हैं, तो 3sp2 से 3 फ्लोरीन जुड़ करके आपका बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इसे हम थोड़ा आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आप इसे अच्छे से पढ़िए, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे क्या होता है। थैंक यू।